everyone, myself Diksha Mishra. I have done my certification in data analytics program. Now I am a data analyst and this is my presentation on Shark Tank USA data analysis. इस प्रेजेंटेशन का मेन पर्पज ये है कि शार्क टैंक में जो भी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के और जो भी पिचेस देते हैं, कितनी पिचेस देते हैं, उन सब का डेटा है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट होती है, इन्वेस्टर्स किस बेसिस पे जज करते हैं और किस बेसिस पे वो डील्स पिच करते हैं, इन सब का डेटा एनालिसिस मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर किया है. एंड दिस इज़ माई अप्रोच मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट मैंने 5 स्टेप फॉलो करे हैं इस एनालिसिस के लिए. फर्स्ट स्टेप था मेरा डेटा कलेक्शन. मैंने डेटा कलेक्ट किया है शार्क टैंक का यूएसए का. एंड देन मैंने पाइथन का यूज़ करके डेटा क्लीनिंग करी है. देन डेटा एक्सप्लोरेशन करा है, विजुअलाइजेशन करा है थ्रू पावर बीआई. देन उसमें से जो इंसाइट्स और इंटरप्रिटेशन हुए उसका थोड़ा सा आइडेंटिफाई करा है, उसके पैटर्न्स को. पहला एनालिसिस मैंने पाइथन के थ्रू किया है जिसमें डेटा क्लीनिंग है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है. डेटा क्लीनिंग में मैंने मिसिंग वैल्यूज और डुप्लीकेट्स को थोड़ा सा हैंडल करा है. देन डेट्स और ग्रुपिंग, एग्रीगेटिंग, जो डेटा टाइप्स मुझे चेंज करना जरूरी लगे मैंने उनको चेंज करा है. एंड विजुअलाइजेशन में मैंने मिड प्लॉटलिब और सीबॉर्न का यूज़ करके इंसाइट्स दिखा दिए. दिस इज़ माई नेक्स्ट स्लाइड ऑन द टॉपिक की इंसाइट फ्रॉम पाइथन. मैं पाइथन का एनालिसिस करके मैंने जो इसमें से इंसाइट्स निकाला है वो मेरा पहला इंफॉर्मेशन ये था कि शार्क टैंक यूएसए के डेटा में सबसे ज़्यादा डील सक्सेस रेट 60.59% है. एंड जो मोस्ट पिचेस सेलेक्ट हुई हैं जहाँ डील डन हुई है वो फूड, लाइफस्टाइल एंड फैशन इंडस्ट्रीज रही हैं. सबसे ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स के नेम भी मैंने मेंशन करे हैं और एवरेज डील अमाउंट $2,90,907 अप्रॉक्स तक आया है. नेक्स्ट मैंने एवरेज इक्विटी भी निकाली जो 23.66% है. वेल, दिस इज माय पावर बीआई इनसाइट्स. पावर बीआई के थ्रू मैंने जो एनालिसिस करके पाइथन के थ्रू से जो रॉ डेटा मैंने कलेक्ट करा था वो मैंने पावर बीआई पे अपलोड करा है. देन मैंने वहाँ पे डील डिस्ट्रीब्यूशन, सक्सेस रेट एनालिसिस, सारी एनालिसिस मैंने विजुअलाइजेशन के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू करी है. कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी आए हैं इस डेटा के थ्रू. इस डेटा एनालिसिस के थ्रू मुझे एनालिसिस करने में कुछ चैलेंजेस आए हैं जिसमें से पहला ये था कि कुछ डेटा मिसिंग थी और इनकम्प्लीट भी थे डेटा सेट में और बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी जिससे प्रेडिक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है और बस कुछ कैटेगरीज ओवरलैप हो गई हैं. नेक्स्ट है बिजनेस इम्प्लीकेशंस. तो इस डेटा एनालिसिस से बिजनेस में क्या प्रॉफिट होने वाला है ये भी मैंने कंक्लूड करा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फोकस कर सकते हैं हाई सक्सेस रेट पे कि सबसे ज़्यादा डील्स कौन सी इंडस्ट्रीज़ को मिल रही हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो कैसी इंडस्ट्री में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कैसी उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, क्या रेट है. मैंने सब कुछ इसमें एनालिसिस में इंक्लूड करा है. एंड इस एनालिसिस का फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है कि इस एनालिसिस से हम जो शार्क टैंक के आने वाले और सीजन्स हैं उनका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उनका एनालिसिस एक्सपेंड कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं शार्क टैंक की इन्वेस्टमेंट का और मार्केट प्राइस का. और प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी फोरकास्ट कर सकते हैं. नाउ दिस इज माय कंक्लूजन कि मैं पावर बीआई और पाइथन की हेल्प से क्या कंक्लूड कर पाई हूँ इस एनालिसिस में. वो है पाइथन ने हेल्प करी है क्लीनिंग में और डेटा स्ट्रक्चर करने में. पावर बीआई ने इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन दिया है और शार्क टैंक की जो ट्रेंड्स चले हैं, रेट्स चले हैं, उनका मुझे इंटरेस्ट रेट वगैरह और इंडस्ट्रीज का नेम सारा इंक्लूड करा है. थैंक यू. नाउ आई एम मूविंग टू द जुपिटर नोटबुक. तो मैंने अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जुपिटर पे करी है विद द हेल्प ऑफ पाइथन, जिसमें मैंने सबसे पहले सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है. देन मैंने डेटा इंपोर्ट करा है और उसके बाद से डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स में मैंने पहले डेट कॉलम्स को डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करा है. देन मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करा है,
डुप्लीकेट रोज रिमूव करे हैं और कॉलम नेम्स नॉर्मलाइज करे हैं, जिससे एनालिसिस में बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। देन यहाँ से मेरी एनालिसिस स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट एनालिसिस मैंने करा है हाउ मैनी स्टार्टअप्स पिच्ड ईच सीजन। हर एक सीजन्स में कितने सारे स्टार्टअप्स पिच्ड हुए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट मैंने ऐसे मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रीज़ के नाम बताए हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेज में इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा शार्क टैंक में स्टार्टअप्स आए हैं वो फूड एंड बेवरेज को लेकर हुए हैं, वहाँ पे डील्स क्लोज हुई हैं। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप्स गॉट अ डील। ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल जितने डेटा हैं। फिर हम आ जाते हैं शार्क स्पेसिफिक एनालिसिस पे कि कौन से शार्क ने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है और कौन से शार्क ने क्या एनालिसिस करा है अपने बेसिस पे। इसका डेटा यहाँ पे मैंने एनालाइज करा है। स्टार्टअप सक्सेस एनालिसिस है कि कौन सा स्टार्टअप वहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ है, उसकी एवरेज रेट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, हाईएस्ट सक्सेस रेट क्या है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं ऑटोमोटिव का सबसे ज़्यादा डील लॉक हुआ है, हाईएस्ट सक्सेस रेट में आया है। फिर वही है एवरेज निकाला है, व्यूअरशिप फॉर एपिसोड विद सक्सेसफुल डेट्स और कोरिलेशंस निकाले हैं, वैल्यूएशन रिक्वेस्टेड एंड डील अमाउंट में कि कितना रिक्वेस्ट किया गया था अमाउंट और कितना अमाउंट में डील लॉक हुई है, इसका कोरिलेशन निकाला है। देन हमने एवरेज नंबर निकाला है शार्क पर डील का। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद मैंने थोड़ा सा विजुअलाइजेशन यूज़ करा है विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। यहाँ पे मैंने दिखाया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डील साइजेस, जो भी डील लॉक हुई है क्लोज हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और फिर नेक्स्ट हमने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पे करा है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जेंडर के बेस पे कंपैरिजन किया है कि मेल्स और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पिक्चर्स किसके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल्स, मेल्स और मिक्स्ड टीम का कि जितने लोग कैसे कैसे कोई इंडिविजुअल डेटा लेके आता है, तो फीमेल कौन है, मेल कौन है। देन हमने यहाँ पे ट्रेंड्स विजुलाइज करा है, एवरेज इन्वेस्टमेंट पर पर्सन और एवरेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट का यहाँ पे विजुअलाइजेशन करा है। आस्क अमाउंट, कितने अमाउंट मांगी जाती है, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होती है, उसका विजुअलाइजेशन करा है। नाउ आई एम मूविंग टू द पावर BI। सो दिस इज माई डैशबोर्ड ऑन पावर BI, शार्क टैंक USA एनालिसिस डैशबोर्ड। यहाँ पे पहले मैंने सारे स्टैटिस्टिकल छोटे छोटे जो स्लाइसेस में आते हैं वो मैंने एनालिसिस करा है। जैसे यहाँ पे 14 सीजन्स हैं और टोटल एपिसोड कितने हैं और कितने व्यूअर्स हैं, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट डील कितनी डन हुई है। तो मेरा पहला ग्राफ है परसेंटेज ऑफ डील वर्सेस नॉन डील इन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्रीज़ की सबसे ज़्यादा डील लॉक हुई है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ की डील नहीं लॉक हुई हैं। तो जो डील यहाँ पे लॉक हुई है, क्लोज हुई है, वो ब्लू कलर में हमने प्रेजेंट करा है, नो डील का रेड में करा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑटोमोटिव का है, ऑटोमोटिव की डील सबसे ज़्यादा क्लोज हुई है। नेक्स्ट हमारा चार्ट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाई इन्वेस्टर नेम्स एंड इंडस्ट्री। तो सारे किस इन्वेस्टर्स ने कौन सी इंडस्ट्रीज़ में कितना इन्वेस्ट करा है उसका डेटा यहाँ पे है। जैसे अगर मैं किसी एक नाम पे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि डेमंड जोन पे, तो फिर उसका सारा डेटा यहाँ पर आ जाता है। जो भी यहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर में कितना करा है और इंटरटेनमेंट में करा है, लाइफस्टाइल में करा है, हेल्थ में, वेलनेस में करा है, सारा डेटा इसमें इंक्लूड है पर पर्सन, पर इन्वेस्टर्स। दिस इज टॉप 5 स्टार्टअप बाय डील अमाउंट, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट है, फिर उससे कम है, टॉप 5 जो अमाउंट्स हुए हैं उनका विजुअलाइजेशन है। ये ग्राफ है जेंडर कंपैरिजन का। इसमें से फीमेल, अगर हम फीमेल स्लाइड पे जाते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कितनी फीमेल्स आई थी, किस टाइप का डेटा लेकर आई थी, फीचर्स लेकर आई थी और कितना क्लोज करा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। ये एवरेज US व्यूअरशिप वर्सेस टोटल पिचेस बाय सीजन है, मतलब कितने सीजन्स हुए हैं जिसमें पिचेस आई हैं और कितने लोगों ने देखा है USA में, उसका डेटा है, उसका विजुअलाइजेशन है। कभी कम लोग देखते हैं, कभी ज़्यादा देखते हैं। इंडिया में जैसे TRP का नाम दिया जाता है, वो व्यूअरशिप इन US है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डील सक्सेस रेट है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहता है कि कितनी डील सक्सेस हुई हैं, कितनी डील्स शार्क टैंक में आई हैं और कितनी सक्सेस हुई हैं। तो उसका यहाँ पे ट्रेंड मैंने ट्राई करा है दिखाने का, कभी ज़्यादा डील्स क्रैक हुई हैं, कभी कम हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अटेंटिवली।